welcome to Biomed Easy. कैसे हो सब? I hope you are all doing good. तो पढ़ाई कैसे चल रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो बच्चों, क्योंकि नीट के लिए अभी 1 महीना भी नहीं है। तो बहुत अच्छे से फिर से रीड के लिए प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम तो है ही बायोलॉजी के लिए, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत ढेर सारा जोर लगाओ बच्चों, क्योंकि री नीट का जब भी पेपर होता है तो वो पेपर थोड़ा सा लेवल में हार्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजी के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक हाई वेटेज यूनिट को पकड़ पकड़ के उसके ऊपर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको छोड़ के अभी फिर दूसरा कोई यूनिट या दूसरा कोई चैप्टर के बारे में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उसके ऊपर हम लोग फिर से मेरे चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज देखो यूनिट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम क्लास 12। ठीक है बच्चों, तो रिप्रोडक्शन यूनिट से 3 चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और तीनों चैप्टर ही नीट में हाई वेटेज कैरी करता है। ठीक है, सबको पता है ये। तो रिप्रोडक्शन यूनिट के ऊपर चलो 100 टॉप टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आर यू रेडी बच्चों? कमेंट्स में थम्स अप कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यहाँ पे बोला है ABCD क्या है, लेवल करने के लिए बोला है। ए तो देख के साफ पता लग रहा है कि ए क्या है बच्चों, ए इज द आंसर। ठीक है, ए क्या है बच्चों, आंसर पार्ट है। ओके, बी कौन सा पार्ट है बच्चों, बी इज द फिलामेंट पार्ट। एक ही ऑप्शन में फिलामेंट हम देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सी। सी क्या है बच्चों, देखो ये बोला है ऐसे, इसीलिए ऐसा एरो दिया है तो पोलेंस है। एंड डी ऑब्वियसली क्या है बच्चों, पोलेन ग्रेन्स है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सेम वे में डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे लेवलिंग के ऊपर ध्यान दो। सबसे बाहर देखो सी, तो सी क्या है बच्चों, एपिडर्मिस है। तो सी जिसमें एपिडर्मिस है वो वाला ऑप्शन होगा। तो सी एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, एपिडर्मिस है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने क्यों सी पकड़ के किया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करके टाइम मैनेज करना है, बाकी कोई भी ऑप्शन में सी एपिडर्मिस नहीं है। और सी एपिडर्मिस होगा तो इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इन एंथर इज क्या होते हैं बच्चों, पोटेंशियल पोलेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। उसके बाद बोला है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में करेंट सीक्वेंस देखो बच्चों क्या है। ठीक है, करेंट सीक्वेंस देखो बच्चों क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख पा रहे हो, हाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो पहला ऑप्शन है माइटोसिस, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होके क्या बन रहे हैं, टेट्रा, टेट्रा से माइक्रोस्पोर। तो ये एक सही ऑप्शन मिल गया। फिर ये क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि माइटोसिस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी माइटोसिस नहीं होगा। माइटोसिस करके स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर। ठीक है, फादर ही सेक्स डिटरमाइन करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि मेल गैमेट्स में क्या होता है, एक गैमेट्स में एक्स, दूसरे गैमेट्स में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाइल द फीमेल गैमेट्स कैरी ओनली एक्स क्रोमोसोम, इसकी वजह से ही मेल में एक्स वाई है और फीमेल में सिर्फ एक्स है, जिससे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम बनेगा। यहाँ पे 2 गैमेट बनेगा, एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाई क्रोमोसोम। दैट्स वाई ये सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो, द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म into the plasma membrane of ovum। तो ये वेरी इजी एंड ये राइट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis इज अनइक्वल। हाँ अनइक्वल तो होता है, उससे क्या बनते हैं बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड। ठीक है बच्चों, नॉट डिप्लॉइड, तो आंसर हो जाएगा
ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि टिपिकली ओविडक्ट थ्रू विच ओवम वुड टिपिकली पास टुवर्ड्स द यूटेरस। तो ओवम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो पहले जाएगा इंफैंडिबुलम, उसके बाद आएगा एम्प्यूला जो वाइडर रीजन है, उसके बाद आएगा इस्टमस। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन से पहले जो स्टेज दिखेगा वो है मोरूला। कैसा स्टेज दिखेगा बच्चों? जैसे देखो बेरी की तरह लग रहा है। किसकी तरह? बेरी की तरह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस रिवील करता है रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल contain blood vessel and endocrine cell, and which cell is responsible for hormonal essential। ठीक है बच्चों, and for the development of male secondary sexual characteristic, तो वो हो जाएगा लेडिक सेल। ठीक है बच्चों, लेडिक सेल जहां से ये हार्मोन सिक्रीट होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मिल्क मिल्क कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एल्वियोलाई टू आउटसाइड, उसका सीक्वेंस क्या है? एल्वियोलाई में मिल्क का प्रोडक्शन होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद वो मिल्क कहाँ पे आएगा? वो मिल्क आएगा मैमरी डक्ट पे। उसके बाद आएगा मैमरी एम्प्यूला। एम्प्यूला मतलब जो भी कुछ स्टोर करने के लिए होता है। तो मिल्क तो ऐसे एक बारे में नहीं निकल जाएगा ना बच्चों, तो मिल्क धीरे धीरे सिक्रेट करेगा, वो एम्प्यूला में स्टोर होगा, फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बाहर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है अटैचमेंट ऑफ fetus टू प्लासेंटा ऑकर्स टू अम्बेलिकल कॉर्ड। किससे? अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। द प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस, एंड देखो बच्चों ये जो स्पर्मेटोजोआ निकल रहे हैं फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है infections or disease which are transmitted to sexual intercourse। ठीक है, इंक्लूड इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें ये सारे जो डिजीज है सब आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, एड्स, तो जेनिटल वर्ड्स, ठीक है, क्लामाइडाइसिस, ट्राइकोमोनियासिस, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है which of the following is listed as a potential and true not a very significant side effect of use of contraceptives। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौशिया एंड ब्रेस्ट कैंसर। बाकी सारे होगा। ठीक है बच्चों, बाकी सारे होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बोला है कौन सा इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है? तो बोला है देखो एमटीपी इज जनरली परफॉर्म टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप्स। ठीक है, वेरी गुड, सही है बच्चों। इम्यूनोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर कुड बी द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। ठीक है, ये भी सही है। जेनिटल वर्ड्स आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। नहीं बच्चों, ये गलत है, तो आंसर जो इनकरेक्ट है यही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस किसके लिए किया जाता है बच्चों? कोई भी क्रोमोसोमल लेवल पे डिसऑर्डर है कि नहीं है ये देखने के लिए होता है, और बेबी का जो जेंडर है वो देखने के लिए होता है, पर बेबी का जेंडर इंडिया में बैंड है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बोला है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन देखो क्या 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 डायग्नोज कर सकते हैं ये डायग्नोज कर सकते हैं बच्चों
एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब डाउन सिंड्रोम को ये डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डाउन सिंड्रोम को ये डायग्नोस कर सकते हैं, कैरियोटाइप एनालिसिस टाइप हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है व्हाट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। वेरी गुड बच्चों, लास्ट ने क्लास में पढ़ाया। ठीक है, तो क्या है बच्चों, स्टिग्मा। लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, पॉलिनेशन, उसके बाद पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। वहां से देखो क्वेश्चन है, क्या बोला है, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में ऑर्डर पूछा है बच्चों। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखो पोलन ब्रीच करेगा तो ये 1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद देखो पोलन जर्मिनेट करेगा, फिर पोलन क्या करेगा, पोलन ट्यूब ग्रो करेगा, रीच करेगा ओवरी में, फिर वो ओवरी के अंदर ओव्यूल में रीच करेगा थ्रू माइक्रोपाइल। इसका मतलब होगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, 19 में बोला है, देखो ए क्या है, ए है एंटीपोडल सेल। ठीक है, ए क्या है बच्चों, एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो डी क्या है, साइनेप्सिड्स है। तो ऐसे ऑप्शन जल्दी जल्दी ढूंढना है। एंटीपोडल सेल दो में ही है। ठीक है, यहाँ पे एक्रोसोम का कोई चांस नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सारे ऑप्शन ना भी मिला चलेगा, एलिमिनेट ऑप्शन से भी क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोला है कि स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए। क्या होता है बच्चों, दैट इज स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, अच्छा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला है एक्स एक्स दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन टू एम्ब्रायनल एक्सिस। उसके ऊपर वाले जो पार्ट है बच्चे उसको बोलते हैं एपिकॉटल, जो सीधा सीधा जाके प्लूम्यूल पे टर्मिनेट करते हैं। और नीचे वाले पार्ट होते हैं बच्चों हाइपो, हाइपो मतलब बिलो, एंड वो सीधा सीधा जाके टर्मिनेट करते हैं किसमें, रेडिकल में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, एपिकॉटल एंड हाइपोकॉटल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि ये ब्लैक पेपर बीट, इसमें क्या होता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस होता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। बहुत बार बोलती हूँ, पेरिस्पर्म एंड पेरिकर्प में डिफरेंस क्या है। पेरिकर्प इज द फ्रूट whorl and perisperm is the remnant of nucellus। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। क्यों प्रोड्यूस करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि हाइब्रिड विगोर इज नॉट मेंटेन बियॉन्ड 1 जनरेशन एज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट हो जाता है। तो जो कैरेक्टर लेके हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं वो मियोसिस पे सेग्रीगेट हो जाता है सेकेंड जनरेशन में। तो इसीलिए क्या होता है बच्चे, इसीलिए बार बार हाइब्रिड सीड बनाना पड़ता है। और जिसको अवॉइड करने के लिए अभी एपोमिक्सिस के ऊपर क्या चल रहा है बच्चों, एपोमिक्सिस के ऊपर ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट और मतलब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं बच्चों, चलो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखो बच्चों, 24 में बोला है कि कंडीशन शो द एम्ब्राय ऑफ द सीड इज एंटरिंग टू द स्टेट ऑफ डोर्मेंसी। डोर्मेंसी होगा तो क्या होगा बच्चों, ड्राई वेट ऑफ सीड इंक्रीजिंग, नहीं बच्चों ड्राई वेट तो कम हो जाएगा। वाटर कंटेंट तो रिड्यूस हो जाएगा ऑब्वियसली। कितना परसेंट रिड्यूस होगा बच्चों, 85 to 90% रिड्यूस होके कितना रहेगा सीड के अंदर, 10 to 15%। फिर बोला है मेटाबॉलिक रेट जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ये भी सही है। ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज नहीं बच्चों, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 बोला है राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोलन सैक एक्सटेंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन मदर सेल। ठीक है बच्चों, तो क्या है ये, पोलन सैक्स एक्सटेंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर, नहीं बच्चों। ठीक है, एंड पैक्ड विथ पोलन ग्रेन, अच्छा लेंथ के बराबर तो ये होता है, पर उसमें पोलन मदर सेल नहीं होता। पोलन तभी बोलेंगे जब उसके अंदर पोलेन बन जाएगा, पोलन मदर सेल नहीं, पोलन ग्रेन
प्लेन बन जाएगा, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट बोला टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, हाँ सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। द इनर थ्री लेयर नहीं बच्चों, आउटर के थ्री लेयर डिविजन एंड प्रोटेक्शन देते हैं, सो ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल एंड टिश्यू causes dense cytoplasm, तो dense cytoplasm होगा बच्चों टैपेटम में एंड जेनेटिक सेल में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है बच्चों, बोला है कि क्लिटोरिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लेबिया माइनोरा जाके फ्यूज करते हैं अबव यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, लेबिया माइनोरा, ओके, याद रखोगे। अब नेक्स्ट देखो, इस टेस्टिस हैज अबाउट, नहीं बच्चों इतना ज्यादा नहीं होता है, 250 होता है, तो ये गलत है, ठीक है, और हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैक्सिमम होता है 750, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है, असर्शन गलत है, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बच्चों, यहाँ पे बोला है करेक्टली, ठीक है, करेक्ट पूछा है, तो क्या हो जाएगा देखो, यूटेरस कैसा है, सिंगल ऑर्गन है, एक ही यूटेरस होता है बच्चों, एक ही यूटेरस होता है, और वो कैसा होता है बच्चों, वो होता है इन्वर्टेड पियर शेप, कैसा होता है बच्चों, इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है, तो बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 में देखो बोला है कि करेक्ट क्या क्या है, मॉन्स ट्यूबिस क्या है, अकुशन ऑफ फैटी टिश्यू, वेरी गुड, ये सही है बच्चों। फिर बोला है देखो लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड ऑफ होल टिश्यू, अपर लेबिया मेजोरा, ठीक है, तो लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, सॉरी अंडर, आप अपर देख लिया, अंडर, वही पूछ रही सोच रही हूँ, किया तो सही होना चाहिए, ठीक है। तो फिर देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, बोला है द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय, पर्शियली होता है बच्चों, पर्शियली होता है, इसीलिए तो हर महीने पीरियड्स आता है, अगर फुल्ली कवर्ड होता तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता, ठीक है बच्चों, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन देखो एक ही बन पा रहा है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे बोला है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte रिजल्ट इनटू टू इक्वल, नहीं बच्चों अनइक्वल होता है, तो एक पोलर बॉडी होता है और दूसरा सेकेंडरी oocyte होगा, ठीक है, तो चलो ये गलत है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बच्चों, देखो क्या जोश हाई है सबका, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, थम्स अप कर दो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो बच्चों नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर, बोला है कि करेक्ट कौन सा है, अबाउट ह्यूमन पेनिस, पेनिस कैसा होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, एनेबल इरेक्शन एंड फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, पेनिस के अंदर कोई स्पर्म टेस्टोस्टेरॉन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, बोला है प्राइमरी follicle is formed when a primary oocyte is surrounded by a single layer of granulosa cell, ठीक है बच्चों, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, कोई फेंका मल्टी लेयर, ठीक है बच्चों, फिर कोरोना रेडियाटा, जोना पेलिसिडा एंड एंड्रम नहीं बनता, ठीक है, बस प्राइमरी oocyte में एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 33, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ पे देखो हेड पीस क्या कर रहे हैं, हेड क्या करते हैं बच्चों, हेड कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, एक्ट्रोसोम क्या करते हैं, कंटेन एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, कंटेन एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फिर मिडिल पीस क्या करते हैं, मिडिल पीस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और टेल क्या करते हैं बच्चों, वो मोटिलिटी देते हैं, क्योंकि वही जो माइटोकॉन्ड्रिया इसी से बनाते हैं उससे मोटिलिटी करते हैं, बेसिकली टेल में क्या है, फ्लैजेला, तो ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला है थ्री मेजर और रीजियंस ऑफ यूटेरस, तो तीन होता है बच्चों, अपर वाले पोर्शन जो होते हैं फंडस, फिर होता है बॉडी एंड नीचे होता है बच्चों सर्विक्स, ठीक है, तो ऐसा होता है।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? इन ह्यूमन फीमेल्स एट विच स्टेज ऑफ द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? किस स्टेज में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जो बेसिकली मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है कि मेल यूरेथ्रा क्या होता है? कॉमन फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन। ठीक है, मेल में कॉमन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 किंग हेरोड पैलेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो मुझे देख के समझ में आ गया पपाया बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये तो डेट प्लम है बच्चों, फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा, तो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पपाया। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी वन लाइनर क्वेश्चन, तो याद रखोगे बच्चों बायोलॉजी में कुछ ऐसे टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन रहेगा 10 to 15% जैसे वन लाइनर क्वेश्चन भी, जो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ सर्टोली सेल विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, were to malfunction which pair of cell would be most directly affected? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर बताओ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोजोआ नहीं बनेगा। ठीक है। फिर देखो बोला है करेक्ट, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल मैमल्स। क्या है बच्चों? ये सही है। Leydig cells are found in the seminiferous tubule। नहीं बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कैसे लेडिक सेल हो सकता है? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गलत। The ejaculatory duct stores sperms and opens into the urethral meatus। नहीं बच्चों, ठीक है, स्टोर भी नहीं करता है। ओके, तो ये गलत है। तो आंसर कौन सा सही है? आंसर सही है इसका जस्ट जस्ट ए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है बच्चों, HCG, HCG कौन सा हार्मोन है बच्चों? HCG बताओ, ह्यूमन कॉर्टिकल गोनाडोट्रोपिन, सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चों, तो क्या है ये गलत है। ठीक है बच्चों, क्या है ये गलत है। इन द initial phase of pregnancy, corpus luteum is the source of estrogen only। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटेयम, सॉरी बच्चों, सॉरी HCG, ये प्लासेंटा सिक्रेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल फेज में क्या निकलते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन नहीं, इनिशियल फेज में कॉर्पस ल्यूटेयम इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दैट इज द हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी। तो ये यहाँ पे ये सही, ये गलत, तो आंसर हो जाएगा देखो बच्चों ए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। वेरी गुड, सही है। Wind pollinated flowers are typically have numerous ovules packed into in each ovary to maximize the chance of fertilization। नहीं बच्चों, एक के अंदर एक ही होता है। ठीक है, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, न्यूमेरस ओव्यूल नहीं है। और मैक्सिमाइज करने के लिए फर्टिलाइजेशन को नंबर में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों ये 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे बोला है करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी, फिर उससे स्पर्मेटिड, फिर उसमें स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्मेटोजोआ। आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 44 देखो बच्चों, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री हायर। हायर बोला है तो ये गलत है। ठीक है, लोअर करते हैं। फिर बोला है सेमिनल प्लाज्मा, सही है बच्चों, रीच होता है किससे? फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम से। सी क्या बोले हैं? द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज अ रिलायबल इंडिकेटर। नहीं बच्चों, वर्जिनिटी का ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता है। ठीक है, जी बोला है oogenesis is initiated during the embryonic stage, तो ये डेफिनेटली क्या है बच्चों? सही है। और नेक्स्ट बोला है द फर्स्ट मूवमेंट होता है 7 मंथ में बच्चों, 5 महीना में हो जाता है, तो 2 होगा करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ देखिए समझ में आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा मायोमेट्रियम। क्या होगा बच्चों, मायोमेट्रियम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है, बोला है कि नॉट अ फंक्शन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, क्या है बच्चों, देखो प्रोवाइडिंग अ फिजिकल बैरियर, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कैसे फिजिकल बैरियर दे सकता है बच्चों, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखो, अच्छा अगेन ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला है, बोला है स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड filled cavity called atrium and contains primary oocyte and that is about to complete its first meiotic division। ठीक है, तो फर्स्ट meiotic division यहाँ पे किसमें देखने को मिलेगा, बी, नॉट ए, नॉट सी, नॉट डी। ठीक है, सी क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी oocyte, ए क्या होगा बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। अच्छा, which of the following is not a component of fallopian tube? क्या होगा बच्चों, यूटेराइन फंडस नाम में ही है यूटेराइन, तो कैसे होगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, which of the following events are characteristics of normal human pregnancy? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पे बोला है लार्ज अमाउंट ऑफ एचसीजी ड्यूरिंग इनिशियल, सही है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सही है। रिलैक्सिंग हार्मोन ड्यूरिंग लेटर फेज, सही है। हाई लेवल ऑफ, नहीं बच्चों, डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लेट्रियम, इनिशियली नहीं बच्चों, तो वह प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा। तो 1 टू ABC, तो 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या करेक्ट है अबाउट बीइंग पॉलिनेटेड फ्लावर, which they produce enormous quantity, सही है बच्चों। पोलिन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, सही है बच्चों। हाईली कलरफुल, नहीं बच्चों। दे ऑफन हैव अ वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, तो 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन में से द पिस्टल कैन रिकॉग्नाइज, क्या इनकरेक्ट पूछा है, पिस्टल कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है बच्चों, whether pollen is compatible or not, वेरी गुड, पिस्टल ही करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही पढ़े थे, इसको बोलते हैं पोलिन रिकॉग्निशन। इफ द पोलिन इज कंपैटिबल, क्यों रिजेक्ट करेगा, कंपैटिबल होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट बोला है पोलिन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टार्ट टू रीच ओवरी, सही है बच्चों। फिर बोला है शेड होता है 3 सेल स्टेज में, उसके उसमें पोलिन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट डेवलप करता है, तो 3 सेल स्टेज वहां पे तो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंड, मतलब वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट ऑलरेडी बन चुका है, फिर क्या बनेगा, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट मैच करो बच्चों। चलो नेक्स्ट 52 क्वेश्चन करते हैं, वेसिक्टोमी क्या है बच्चों, सर्जिकल मेथड ऑफ ब्लॉक ऑफ गैमेट ट्रांसपोर्ट इन मेल्स। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो फिर कॉर्टस इंटरप्टस ये क्या है बच्चों, पेनिस विड्रॉन है बिफोर इजैकुलेशन। पीरियोडिक एब्सेंटिज्म क्या है, 1 है, एंड ये इंटर यूटेराइन डिवाइस है, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है बच्चों, क्या बोला है देखो, which of the following is the primary reason why infected females may often remain undetected for a very long time of STD। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो अर्ली सिम्टम वो नहीं दिखा जाता है, माइनर होता है, ठीक है, इसीलिए नहीं उसको पकड़ पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, डायफ्राम मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मैचिंग टाइप क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायफ्राम। डायफ्राम में क्या है बच्चों, कॉवर्स एंड ब्लॉक्स सर्वाइकल ओपनिंग। ठीक है। फिर बोला है निरोध, दैट इज अ प्रोटेक्टिव शीट अराउंड पेनिस। फिर बोले हैं मल्टीलॉयड, दैट इज composed of copper material, nerve gland, that is सबडर्मली इम्प्लांटेड डिवाइस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्टिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, तो देखा है फ्लावर्स flowering plants have developed many devices to discourage self pollination, सही है, सही है। out of the device
prevent one of the device to prevent cross pollination is self incompatibility। नहीं बच्चों, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा ये भी देखो सही है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 56 बोला है पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। ठीक है बच्चों, फिर है द pistil हैज द एबिलिटी। ठीक है बच्चों, देन बोला है पोलन ग्रेन germinate on the tube through one of the germ pore। ठीक है बच्चों, फिलिफॉर्म apparatus present at the कौन सा पार्ट, माइक्रोपाइलर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, बस दो ही मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वसुक्तगामी एंड ट्यूबैक्टोगामी क्या है बच्चों, दे आर एक्सपेंसिव सर्जिकल मेथड्स। नहीं बच्चों, पुअर ही है। ठीक है, और ये भी सही है, ये भी सही है, पर इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या है, पुअर है, इसीलिए सब इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, which of the following is not to be used as an emergency contraceptive। ठीक है बच्चों, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। तो यहाँ पे बोला है इस्ट्रोजन नहीं हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, आईयूडी होता है। ठीक है, पर ये नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में फॉल्स क्या है, फॉल्स क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन ही फॉल्स है क्योंकि ये होता है रेडियल। क्या होता है बच्चों, रेडियल। नेक्स्ट देखो ह्यूमन फीमेल, ठीक है, द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है बच्चों, it got implanted in the endometrium by trophoblast cell। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61। करेक्ट पूछा है, crystal recognized pollen grain सही है, cuticle are present on the surface of thallus of larvae नहीं है। ठीक है, majority of insect pollinated flowers are large fragment dull नहीं बच्चों, pollination by water was reported when water has been नहीं, water has been में insect और wind होता है, तो ऑप्शन ओनली ए। फिर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज रिक्वायर्स टू इंडिविजुअल सही है, गैमेटिक फ्यूजन सही है, मियोसिस ऑकर होता है, तो नेफर सही नहीं होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 62 का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखो 63। ठीक है, क्या बोला है, फॉल्स कौन सा है। ठीक है, तो 63 में फॉल्स पूछा है, तो क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट डज नॉट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो डज नॉट ना साथ साथ ही होता है, बाकी देखो सारे सही है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा, स्टोरेज टिश्यू एंडोस्पर्म है, एल्यूडोन लेयर प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट देखो क्या सही नहीं पूछे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ना एक बार ऐसे चिट्ठी में देख के कर लेना है। ठीक है बच्चों, देखो बोला है हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो नहीं होता, स्लो डाउन हो जाता है डॉर्मेंसी में, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एक पलट झपकती कर लेना है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ सीड इन ईच फ्रूट इन केस ऑफ ऑर्किड एंड सम पैरासाइट्स। ठीक है, इज वन, वन बोला है नहीं, लार्ज नंबर ऑफ होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोले हैं, 66 बोले हैं फॉल्स कौन सा है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट prior to the first division of zygote सही है। एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म 3 एंड जिम्नोस्पर्म n होता है। मोस्ट कॉमन फ्री न्यूक्लियर होता है। कोकोनट में बोथ लिक्विड एंड सेलुलर दोनों है। ठीक है, व्हाइट कर्नल सेलुलर है एंड कोकोनट वाटर इज लिक्विड एंडोस्पर्म। मिल्की वाटर of green tender coconut is liquid female gametophyte नहीं है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा ओनली ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67। देखो बोले हैं कि 10 फ्लावर है। अच्छा ठीक है, 10 फ्लावर में 10 स्टेमन है। ठीक है, करते रहो बच्चों, 10 फ्लावर उसमें 10 स्टेमन, ईच स्टेमन के अंदर क्या है बच्चों, बोला है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर होगा 4। ठीक है, उसके अंदर बोला है
कि 30 करके क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, तो हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 करके माइक्रोस्पोर और पुलिन फ्रेम बनेगा। तो ये रहेगा कैलकुलेशन। तो मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो मल्टीप्लाई करना है 400 इंटू 120। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 48,000। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट बोला है देखो कि यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड बोला है। तो डेफिनेटिव न्यूक्लियस ऑब्वियसली है, न्यूक्लियस भी है, ट्यूनिकल भी है और इंटीगुमेंट भी है। तो 4 हो जाएगा क्योंकि सारे स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है 200 सीड बनने के लिए कितना मियोटिक डिवीजन होगा बच्चों। मियोटिक डिवीजन होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स बाई 4। क्या है बच्चों, सो 200 प्लस 200 बाई 4 इज इक्वल टू 50। तो होगा 250। कैसे कर लिए मैम, फॉर्मूला याद रखो पर इससे पहले कॉन्सेप्ट याद रखो बच्चों। 200 सीट बनने के लिए 200 क्या चाहिए, एक चाहिए। और 200 एक कहाँ से बनेगा, 200 माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, 200 मेगास्पोर। ठीक है, मतलब बेसिकली 200 मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके बनाएगा कितना बच्चों, 800। और 800 में 600 तो डीजेनरेट कर जाएगा, 200 रह जाएगा। तो यहाँ पे 200 म्यूसिस हो गया। ठीक है, और फीमेल में 200 सीट बनाने के लिए फीमेल क्या चाहिए, मेल गैमेट चाहिए। तो फीमेल मेल गैमेट बनने के लिए 200 सेल अगर डिवाइड करेगा तो बहुत सारा हो जाएगा। तो उसके लिए कितना सेल डिवाइड करने की जरूरत है बच्चों, ओनली 50। 50 डिवाइड करेगा तो 1 से 4 तो 50 से 200 बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 50 एंड 200 250 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है एंडोस्पर्म में बोला है क्रोमोसोम नंबर 30। तो क्या होगा, न्यूसेलस का। तो एंडोस्पर्म होता है 3n, 3n इज इक्वल टू 30 और न्यूसेलस होता है 2n। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 20। आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, देखो यहाँ पे बोला है कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोले हैं, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों GIFT जो टेक्निक होता है जिससे वो एक ब्लास्टोमिया ट्रांसफर कराया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट देखो नियरली कितना होता है, यहाँ पे MTPs। ठीक है, ईयरली ऑल ओवर उसमें होता है बच्चों ये 45 टू 50 मिलियन। उसके बाद देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ सर्वाइकल कैप और डायफ्राम। ठीक है बच्चों, तो ये सही है। बर्थ कंट्रोल पिल्स कैन प्रिवेंट एसटीडी नहीं, ओरल पिल्स कैसे एसटीडी को प्रिवेंट करेगा। तो रीजन फॉल्स है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 एंड क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्या बोला है, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन एंड इंजेक्शंस आर आल्सो यूज्ड एज कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, दिस डिवाइसेस हैज, इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 76 मैचिंग का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नेचुरल मेथड क्या है कि क्वाइटस इंटरैप्टस और लैक्टेशनल एनेमोरिया। ठीक है, आईयूडी, आईयूडी के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ। इसके साथ हो जाएगा ये प्रॉपर्टी और लिपेस लुक। ठीक है, बैरियर मेथड क्या है बच्चों, बैरियर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। कॉन्डोम एंड सर्वाइकल गैप। स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेरिलाइजेशन मेथड जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, ये होगा ट्यूबैक्टमी एंड वैसेक्टमी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77। क्या बोले हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कि GIFT प्रोसीड्यूर में क्या करेक्ट है, ओवर कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू अ fallopian tube of fertilized zygote formation। ठीक है, 78 क्या बोले, कंट्रासेप्टिव और मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है बच्चों, तो ये तो सही है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ओरल कंट्रासेप्टिव नहीं बच्चों। ठीक है, तो सी हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कॉपर टी इज एन IUD। ठीक है बच्चों, ठीक है, सही है। इस हैज एन एक्यूट एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, सही है, पर ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है बच्चों? इंटेंशनल और वॉल्यूमेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको बच्चों? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 81। आईलिड्स आर सेपरेटेड, ठीक है, कब बोल रहा है? 6th पीरियड ऑफ बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट मूवमेंट, नहीं बच्चों, वो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ 5th मंथ में। ठीक है, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखो बच्चों, क्या बोल रहा है? इस प्रोसेस को, मिल्क डिलीवरी के प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला है लोकेशन एंड सिक्रेशन। लोकेशन एंड सिक्रेशन क्या है बच्चों? इसका बताओ जल्दी। टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी इज, क्या होगा बच्चों? Is haploid and released in perivitalized space after the entry of sperm in secondary oocyte। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85। 85 में बोला है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन काम आ रहे हैं बच्चों? तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। नेक्स्ट देखो क्या बोला है? बोला है कि दैट इज द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 spermatozoa। इस 400 spermatozoa 200 सेकेंडरी spermatocyte से बनेगा। 200 हर सेल डिवाइड करके डबल कर देगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, बोला है करेक्ट sperm comes in contact with zona pellucidal layer and in these changes in the membrane that block the entry of additional sperm। सही मिल गया फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो, बड़े मजे हैं, बड़े मजे हैं। नेक्स्ट देखो बोला है करेक्ट स्टेट ऑफ प्लॉइडी। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड, ओवम हैप्लॉयड। ठीक है, ए। आंसर मिल गया बच्चों और चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला है? ए क्या है बच्चों? ए इज जोना पेलुसिडा। बी क्या है बच्चों? कोरोना रेडियाटा। सी क्या है बच्चों? सी है पेरीवाइटलाइज स्पीस एंड डी क्या है बच्चों? स्पर्म। तो आंसर क्या है बच्चों? बी। ठीक है, आंसर क्या है बच्चों? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में देखो आई के साथ आ जाएगा डी। ठीक है, टू के साथ आ जाएगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी। फिर है देखो यहाँ पे बोला है फोएटल एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिसोल, फोएटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, दैट इज प्लेसेंटा एंड फुल्ली डेवलप फोएटस। तो क्या आंसर? फीटस। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इनकरेक्ट पूछ लिया है बच्चों, इनकरेक्ट। ठीक है, तो प्लेसेंटा एक्साइल से एंडोक्राइन टिश्यू नहीं। ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 92 क्या होगा बच्चों? बोला है एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है? क्या सीक्रेट करते हैं? लाइसिन। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है देखो, विच हैज स्पर्म टू एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 93। ठीक है बच्चों, 93 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे sucking of nipples by newborn or sight or cry of newborn stimulate release of oxytocin from maternal pituitary। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 94 बोला है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। देखो, क्लिस्टोगामस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगामी, सही है। सेस्मोगामस ऑलवेज एग्जिबिट गेटोनोगामी, नहीं, ऑलवेज तो एग्जिबिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत है, करेक्ट बोला है, तो ये तो करेक्ट मिल गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे बोला है बोथ गेटोनोगामी एंड ऑटोगामी नहीं है, नेवर एग्जिबिट ऑटोगामी, ये भी सही नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। वाटर पॉलिनेटर स्पीसीज हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग ऑन पोलन ग्रेन। सही है, म्यूसिलेज क्या करते हैं?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो ए हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है इंडोथेशियम बच्चों 2n, मेगास्पोर बच्चों n, न्यूसेलस बच्चों, अच्छा न्यूसेलस बच्चों 2n, ठीक है। फिर बोल रहा है एम्ब्रायोसैक बच्चों n, माइक्रोस्पोर मदर सेल बच्चों 2n, तो आंसर हो जाएगा डी 96। क्या हो जाएगा आंसर? डी। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अच्छा क्या हो गया? हाँ ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है बच्चों, मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय, मेल गैमेट कहाँ से फॉर्म होता है? जेनेटिक सेल थ्रू माइटोसिस। ठीक है, फिर बोला है कि पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ एशोट सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन किसमें होता है क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में, जो फ्लावर ओपन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन, आर यू रेडी बच्चों? लास्ट 2 क्वेश्चन चलो करते हैं। देखो क्या बोला है, डी तो देख के पता लग रहा है बच्चों फंडस है, यूटेराइन फंडस है। ए तो ओवरी है। सी क्या है बच्चों? सी है फिमरी। तो और बी क्या है बच्चों? बी है वजाइना। तो आंसर मिला लो, तो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बी। ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 100, क्वेश्चन नंबर 100, क्या होता है जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग इन ओवरीज आर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वेरी गुड बच्चों, हम लोगों ने 100 टॉप क्वेश्चन कर लिए हैं रिप्रोडक्शन यूनिट से, 100 टॉप क्वेश्चन कर लिए हैं रिप्रोडक्शन यूनिट से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताओ, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है वो भी बताओ, और अगर ये ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चलो बच्चों, ओके बाय। और ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।